डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी 11वां पाठ रसखान। यहाँ रसखान के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं पाठ का परिचय। ये यहाँ से यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में, सवैये छंद का नाम है प्यारे बच्चों। हिंदी में अनेक छंद चलते हैं, उन्हीं में से एक है सवैया। पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। समर्पण, डेवोटेशन, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। तो कवि रसखान कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तीसरा जो छंद है, तीसरा जो सवैया है, उसमें कृष्ण का जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, उनकी सुंदरता है, उसमें गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा मुग्ध हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा आसक्त हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, और इसीलिए वो कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में, चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण की मुरली की धुन इतनी अचूक है, इतनी प्रभावी है कि गोपियाँ उसको सुन करके विवश हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं और सारे काम छोड़ करके श्री कृष्ण की मुरली सुनने के लिए आ जाती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवैया देखिए। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो कहीं गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसोर करो मिलि कालिंद कूल कदम्ब की डारन। ये पहला सवैया है। अर्थ देखते हैं। जैसा कि हम लोग परिचय में जान चुके हैं, पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर रसखान ब्रज गोकुल भूमि के गांव के बारे में कह रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात यदि मैं मनुष्य हूँ, रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य, तो मैं उसी गोकुल गांव के ग्वालों के साथ जाकर के बसना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु हूँ, पशु ये वाला पशु है, जो मैं यदि पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, अर्थात फिर तो मेरा कोई बस ही नहीं रहेगा, मैं तो बेबस हो जाऊँगा, मजबूर हो जाऊँगा। किस बात के लिए? कि मैं उसी ब्रज भूमि में, गोकुल भूमि में चला जाऊँगा और नित्य यानी रोजाना, नित्य यानी रोजाना, नंद की धेनु, नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन यानी बीच में, यानी उनके साथ में चरूं। यदि मैं पशु हूँ तो फिर तो मेरा बस ही नहीं चलेगा, मैं मजबूर हो जाऊँगा और नंद बाबा की गायों के साथ जाकर के रोज चरूँगा। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि क्या हो जाऊँ, पाहन हो जाऊँ, पत्थर हो जाऊँ। यदि मैं पत्थर हो जाऊँ तो मैं उसी गिरि का, उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा जो कियो यानी किया, हरि छत्र यानी श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, छत्री के रूप में, धारण यानी धारण, पुरंदर यानी इंद्र की वजह से। इंद्र के बारे में आपको पता ही होगा। गोकुल के लोग इंद्र को भोग लगाते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें तो ये गोकुल का पहाड़ है, ये सारी सुविधाएं देता है, सामान देता है, इसलिए हमें इसका पूजन करना चाहिए। गांव वालों ने उनके कहने से पहाड़ की पूजा की। इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने भयंकर बारिश की। उसी समय में श्री कृष्ण ने उस पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा करके धारण किया। तो रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जिसको इंद्र के कारण श्री कृष्ण ने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिलि कालिंद कूल कदम्ब की डारन। अब आगे देखिए, अर्थ समझिएगा। जो खग हो तो, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी हूँ तो बसेरो करूँ, मैं बसेरा करूँ, मैं वास करूँ, मैं अपना घोंसला बनाऊँ। कहाँ बनाऊँ? मिली कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी के, कूल यानी किनारे पर, कदम्ब यानी कदम के पेड़ की, डारन यानी डाल पर। यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के पेड़ों पर, डालों पर घोंसला बना करके रहना पसंद करूँगा। तो इस प्रकार से आपने देखा
पहले पद में रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना लगाव व्यक्त किया है कि मैं मनुष्य हूँ तो भी वहीं रहूँ, मैं पशु हूँ तो भी वहीं रहूँ, मैं पत्थर बनूँ तो भी उसी पहाड़ का, और यदि पक्षी बन जाऊँ तो उसी भूमि में यमुना के किनारे जाकर के रहना चाहता हूँ। दूसरा पद देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबोई न आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर फिर से ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए रसखान कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। या लकुटी और कमरिया, ये लकुटी और कमरिया किसकी है? लकुटी मतलब लकड़ी, वो लकड़ी जिसको लेकर के श्री कृष्ण अपनी गायें चराने जाते थे। कामरिया मतलब वो कंबल जो श्री कृष्ण अपने साथ में लेकर के जाते थे। इस लकुटी और इस कंबल पर, इस लकड़ी और इस कंबल पर राज तिहुपुर को, तिहुपुर तीनों लोक, तीनों लोकों का राज तजडारो त्याग दूंगा। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे ये श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं इसके ऊपर तो तीनों लोकों का राज भी त्याग दूं। आगे देखिए अगली पंक्ति, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सुख और आठों सिद्धि और नौ निधि, प्यारे बच्चों ये 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां होती। सिद्धियां मतलब ज्ञान, निधि मतलब खजाना या धन। तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती है। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी मिले तो मैं उनको, उनके सुख को भी तो त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, और उसके बदले में क्या करना चाहूँगा? नंद की गाय चरा करके उनको भुला दूंगा। बिसारो मतलब भुला दूंगा। मैं नंद बाबा की गायें चरा करके 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला सकता हूँ। इस प्रकार से वो फिर से कह रहे हैं कि उनको ब्रजभूमि से और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सभी चीज़ों से कितना लगाव है। आगे देखें, रसखान कबोई न आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं कब से अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग, वहाँ के तड़ाग को निहारना चाहता हूँ। तड़ाग मतलब तालाब, बाग और वन तो आप जानते ही, बाग मतलब बगीचा, गार्डन। तो रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से कब से ब्रज की भूमि के वन, वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ के तालाब आदि को निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अगली अंतिम पंक्ति देखिएगा, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत के धाम यानी सोने से बने हुए महल, करील के कुंजन, करील एक वृक्ष का नाम है, उसके कुंज यानी उसके बगीचे के ऊपर वारो। तो रसखान कहते हैं कि मैं सोने के बने हुए करोड़ों धाम यानी महल, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के बने हुए, धाम यानी महल, ऊपर वारों यानी वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। किसके ऊपर? करील के कुंजन, उन करील के वृक्षों के बगीचों के ऊपर जिनमें श्री कृष्ण खेलते थे, मस्ती करते थे, अपनी गायें चराते थे। उन करील के बगीचों के ऊपर तो मैं करोड़ों सोने के बने हुए महल भी वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। इस प्रकार से फिर से रसखान ये बताना चाहते हैं कि उनको ब्रजभूमि से कितना लगाव है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, तीसरे पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है, जिन पर किस प्रकार से गोपियाँ जो है मोहित हैं और वो श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वही मेरो रसखान सु तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका रूप इतना सुंदर है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपने सिर के ऊपर मोर पखा, मोर का पंख रखते हैं, हम भी अपने सिर के ऊपर मोर का पंख रख लेंगे। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गरे यानी गले में, पहिरोंगी यानी पहन लेंगी। गुंज की माला अर्थात फूलों की माला। हम भी श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख लगा लेंगी और गले में माला पहन लेंगी। दूसरी पंक्ति देखिए,
ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर श्री कृष्ण के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, उसको पीताम्बर बोलते हैं, वो पीले रंग का है। तो पीताम्बर ओढ़ करके, ले लकुटी लकड़ी लेकर के, वन में जंगल में, गोधन यानी गायों को, ग्वारिन संग यानी ग्वालों के संग, फिरूंगी यानी फिरूंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि पीताम्बर ओढ़ लेंगे, हाथ में लकड़ी ले लेंगे और गायों को लेकर के ग्वालों के संग जंगल में घूम लेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपियाँ कहती है भाव तो वो ही मेरो, अर्थात मेरा भाव ऐसा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, सारे के सारे स्वांग कर लेंगे। स्वांग करना मतलब रूप धारण कर लेना, अलग अलग रूप धारण कर लेना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारे कहने से हम सारे स्वांग धारण कर लेंगी, तुम्हारे सारे रूप धारण कर लेंगी, तुम्हारे कहने से सिर पे मोर पंख लगा लेंगी, तुम्हारे कहने से गले में माला पहन लेंगी, तुम्हारे कहने से पीताम्बर ओढ़ लेंगे, लकड़ी लेकर के वन में गाय चराने चले जाएंगे, सब कर लेंगे। लेकिन एक ही काम है जो हम नहीं करेंगे, और वो क्या है? देखो अगली पंक्ति में दिया हुआ है, या मुरली मुरलीधर की। ये मुरलीधर शब्द जो है वो श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, और ये मुरली मतलब बांसुरी। या मुरली, ये मुरली जो श्री कृष्ण की है, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ये जिसको श्री कृष्ण अपने होठों पे लगाए रखते हैं, हम उसको कभी भी अपने होठों पर नहीं रखेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों कहा है? गोपियाँ जो है वो मुरली को पसंद नहीं करती हैं, उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती, वो उसको सौतन के जैसा मानती हैं, क्योंकि वो सदैव श्री कृष्ण के गले में, उनके कमर पर, उनके होठों पर बैठी ही रहती है, जबकि गोपियों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम इतने प्यारे और इतने सुंदर हो कि तुम्हारे कहने से हम सारे रूप धारण कर लेंगे, लेकिन ये जो मुरली है इसको हम हमारे होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अधरा न धरी, अधरों पे जो धरी रहती है, अधरा न धरोंगी, अधरों पे नहीं धरेंगे। अधर मतलब होठ होता है। अगला पद देखिएगा, कानन दे अंगुरी रही वो। अभी जैसा कि हम पहले परिचय में जान चुके हैं, चौथे पद में यहाँ पर रसखान ने श्री कृष्ण की मुरली की और श्री कृष्ण की मुस्कान की जो शक्ति है, आकर्षण शक्ति, उसका वर्णन किया है कि श्री कृष्ण की मुस्कान और श्री कृष्ण की मुरली की धुन इतनी आकर्षक है कि सब लोग जो भी उसको सुनते हैं वो विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और अपने सारे काम छोड़ करके श्री कृष्ण के पास में आ जाते हैं। तो देखिएगा गोपियाँ क्या कह रही हैं, कानन दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। काननी यानी कानों में, दे यानी डाल करके, अंगुरी यानी अंगुली, रहीबो यानी रहेंगे, कानों में अपनी उंगली डाल के रहेंगे। कब? जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब ये श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे। बजे हैं मतलब बजाएंगे। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर मधुर मंद मंद धुन बजाएंगे, तब हमें अपने कानों में अंगुली डाल करके रहना है, अंगुली डाल करके रहना है। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रसखान कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, मोहिनी तान, मोहिनी यानी मोह लेने वाली, वश में कर लेने वाली। इस श्री कृष्ण की ये जो बांसुरी है, इसकी जो तान है, तान मतलब धुन, उसकी आवाज़ ऐसी मोहनी है, ऐसा मोह लेने वाली है कि अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। जो गायें हैं वो कहीं भी बंधी रहे तो बंधी रहें, गोपियाँ अपना सारा काम भूल जाती हैं और अपनी छतों पर चढ़ जाती हैं श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनने के लिए। आगे देखिएगा, टेरी करो सिगरे ब्रज लोग निकाल को, कितनों समझे हैं। चाहे कोई कितना ही समझाए, लेकिन ये जो ब्रज के लोग हैं ये टेर करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। सिगरे मतलब सारे के सारे, ब्रज लोगन यानी ब्रज के लोग, काल यानी कल, को यानी कोई भी, कितनों यानी कितना ही, समझे यानी समझा ले। कोई इन ब्रज के लोगों को कितना ही समझा ले, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ आती है, ये लोग सारी बातें भूल जाते हैं। कल इनको किसी ने समझाया होगा वो भी भूल जाते हैं और फिर पुकार करते रहते हैं श्री कृष्ण के नाम की। अंतिम पंक्ति देखिएगा, माई रिवा मुख की मुस्कान, समरी न जेहे न जेहे न जेहे। गोपियाँ कहती हैं, रसखान वर्णन कर रहे हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि हे मैया, माई री मतलब हे मैया,
वाह मुख की मुस्कान, उस मुख की मुस्कान, किसके मुख की मुस्कान? श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान। माई रीवा मुख की मुस्कान समरी न जय, हमसे संभाली नहीं जाती, अर्थात हमसे उस पर नियंत्रण नहीं होता है, और जैसे ही श्री कृष्ण हमारी तरफ मुस्कुराते हैं हम उसके वश में हो जाते हैं। समरी न जय न जय न जय, वो संभाली नहीं जाती है हमसे, वो संभाली नहीं जाती है, संभाली नहीं जाती है। अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि वो हमसे संभाली ही नहीं जाती है, हम कितना ही कोशिश कर लें, हम कितना ही प्रयास कर लें। तो इस प्रकार से हमने रसखान के द्वारा लिखे गए 4 पद पढ़े, जिसमें से शुरू के 2 पदों में तो रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित होती है और उनके अलग अलग रूपों को धारण कर लेती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि हम इस मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं रखेंगे। और चौथे और आखिरी पद में श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान की आकर्षण शक्ति के बारे में कहा गया है कि वो इतनी आकर्षक है कि लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। अब ये इसके प्रश्न अभ्यास से देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? तो वो हम पहले पद में पढ़ चुके हैं। रसखान ने कहा है कि मैं मनुष्य हूँ तो, मैं पत्थर हूँ तो, मैं पशु हूँ तो, मैं पक्षी हूँ तो, हर स्थिति में मैं ब्रजभूमि में ही रहना चाहता हूँ। आपको वहीं से इसको लिखना है। कवि का ब्रज के वनभाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो सब सुंदर हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, निहारते रहना चाहते हैं, उससे उनको खुशी मिलती है। एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? क्योंकि वो लकुटी और कांवरिया श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण की प्रत्येक चीज से कवि को बहुत ही प्रेम है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कहा था कि मैं कृष्ण का ऐसा रूप धारण करूंगी जिसमें कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंख लगाया हो, गले में माला पहनी हो, पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, लकड़ी ली हुई है, ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जा रहे हैं। इस प्रकार से सारे रूप धारण करने को कहा है। बस एक ही बात कही है कि वो कृष्ण की जो मुरली है मैं उसको कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। 5वां प्रश्न देखिए, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि कवि को श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है और कवि जानता है कि जब श्री कृष्ण इस दुनिया में इस धरती पर थे तो वहाँ के पक्षी, वहाँ के पशु, वहाँ के पहाड़ आदि सब ने श्री कृष्ण से सानिध्य पाया होगा, वो सब कभी न कभी श्री कृष्ण के साथ रहे होंगे। तो ऐसे में यदि मैं उनके साथ रहूँगा तो मुझे भी श्री कृष्ण के साथ रहने का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए कवि चाहे पशु पक्षी पहाड़ मनुष्य आदि किसी भी रूप में रहे, वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है, उससे उनको श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। चौथा सवैया के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली और श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी ज़्यादा आकर्षक हैं कि वो अपने आप पर बस नहीं रख पाती हैं, वो उसको संभाल नहीं पाती हैं, और जैसे उनकी मुरली बजती है वो अपने सारे काम भूल करके उसमें खो जाती हैं। 7वां प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के गलधोत के धाम करीली कुंजन परवारो, अर्थात करोड़ों सोने के बने हुए महल और धाम भी मैं श्री कृष्ण के द्वारा खेले गए उन स्थानों, उन करील के बगीचों पर वार सकता हूँ। इसके कहने का आशय यह है कि कवि चाहता है कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा बिताए हुए समय वाले स्थानों को पाना चाहता हूँ, उन स्थानों पर जाना चाहता हूँ, उसके माध्यम से मैं श्री कृष्ण से सानिध्य पाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे करोड़ों में सोने के बने हुए महल भी त्यागने पड़े तो मैं त्यागने को तैयार हूँ। माई रीवा मुख की मुस्कान समरी न जहे न जहे न जहे, इसके माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक है, इतनी ज़्यादा नशीली है कि वो जब मुस्कुराते हैं तो हमसे संभाला नहीं जाता है, हम अपने आप पर बस नहीं रख पाते हैं, हम खो जाते हैं, पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कालिंद कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों, इसमें देखो क जो वर्ण है उसकी बार बार आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी में क, कूल में क, कदम्ब में क और की में भी क, तो क क क क बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिएगा। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरेंगी, इसमें देखिएगा मुरली मुरली 2 बार आया है, अधरान अधरान ये भी 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इन शब्दों के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलंकार है। कौन सा अलंकार है वो आप मुझे ढूंढ करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में करके बताइएगा। यदि कुछ समझ में न आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।